मैं तो इंडियंस को जो है वो मैं किसी भी चैनल के थ्रू अच्छा समझते नहीं हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मिस कमिटमेंट बेतहाशा उन्होंने की है। इवन हमारे साथ भी बड़े माहदे उन्होंने किए। ठीक है, मैंने अयूब खान के दौर में भी आपने एक उनके साथ माहदा किया था, वो भी फिर गए। रिसेंटली सिंतास वाला माहदा जो हुआ था, पानी वाला दरियाओं वाला, ठीक है, उससे भी फिर गए। इवन आपका मेरा कोई क्लैश है ना, तो दो शर्तें आपकी सुनूंगा, दो अपनी सुनाऊंगा। ठीक है ना, फिर आप मिड पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं पैचअप करें। मकान पे कब्जा भी करना है तो बिच बंदे भी मेरे ही रहन, मोहल्ला भी मेरा है, तो तुझी सिर्फ सौदा लैन जाना है। इस तरह तो होगा नहीं। ठीक है ना, किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि जितनी हाई डेजिग्नेशन है ना ओवर द वर्ल्ड, इंडियंस बैठे हुए हैं, चाहे वो गूगल का सीईओ है। नहीं, चाइना बेसिकली चाइना के अब देखें ना, पूरी दुनिया में उनका जो गुड्स वगैरह होते हैं वो पूरी दुनिया में सेल होते हैं। पूरी एशिया में इस वक्त इंडिया ऊपर जा रहा है, क्योंकि टाटा को देख लें। इस वक्त इंडिया की पूरी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो टाटा के ऊपर बेस करती है, और टाटा इस वक्त एशिया में सबसे ऊपर है। टाटा ने एयरबेस बनाना स्टार्ट या लद्दाख ना देंगे लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन मानकर कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये बहुत कहना बहुत मुश्किल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल, यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप के बारे में। तो इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक क्लैश हमें नज़र आता है इंटरनेशनली, और फिर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन एक स्टेटमेंट सामने आई है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर की तरफ से कि किस तरह से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। उनकी तरफ से कंडीशंस रखी गई है, तो ये कंडीशंस जो हैं आज हम लोगों के सामने रखेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और उनका क्या ओपिनियन है। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? अली। और आपका? असदुल्ला। असद अली। आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। लद्दाख के अंदर रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट पास की है, और वो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि हम चाइना के साथ जो है अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस होंगी वो हमारी होंगी। आप इस चीज़ को किस तरह से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इंडियंस को जो है वो मैं किसी भी चैनल के थ्रू अच्छा समझते नहीं हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मिस कमिटमेंट बेतहाशा उन्होंने की है। इवन हमारे साथ भी बड़े माहदे उन्होंने किए। ठीक है, मैंने अयूब खान के दौर में भी आपने एक उनके साथ माहदा किया था, वो भी फिर गए। रिसेंटली सिंतास वाला माहदा जो हुआ था, पानी वाला दरियाओं वाला, ठीक है, उससे भी फिर गए। और चीनी तो बेचारे वो हैं जिन्हें समझ अपनी नहीं लगती, वो इनकी क्या लगेगी। ठीक है ना, तो वो इनके किस माहदे के ऊपर आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ पर अगर आपने अफेयर्स किसी के साथ अच्छे रखने हों किसी भी लिहाज से, ठीक है, तो वहाँ आपको दोनों साइड की सुननी पड़ती है। इवन आपका मेरा कोई क्लैश है ना, तो दो शर्तें आपकी सुनूंगा, दो अपनी सुनाऊंगा। ठीक है ना, फिर आप मिड पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं पैचअप करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप अपनी सुना के चली जाएँ, तो फिर वो बदमाशी वाली बात है ना कि मैं मकान पे कब्जा भी करना है तो बिच बंदे भी मेरे ही रहन, मोहल्ला भी मेरा है, तो तुझी सिर्फ सौदा लैन जाना है। इस तरह तो होगा नहीं। ठीक है ना, इस तरह नहीं होगा जिस तरह। और चाइना इसको हमसे ज़्यादा बेहतर देखता है और किस टर्म्स पे वो करेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी इनसे पैचअप करेगा। ठीक है, उसकी वजह यह है, अगर भाईजान इनका पैचअप चाइना से हो जाता है तो असला किधर जाएगा, इतनी आर्मी किधर जाएगी। ये दो लोग जो है ना आपका, एक चाइना और सेकंड, क्योंकि हमारी भी आर्जा पॉलिसी की बड़ा मसला है। ठीक है, सेकेंडली आपका जो अमेरिका है, अगर भाईजान हम लोगों की बेसिकली लड़ाई तो हमारी और इंडिया की है। ठीक है, अगर हम दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है, इनका असला किधर जाएगा, क्योंकि इनका तो असला हम खरीद रहे हैं, अमेरिकन असला वो खरीद रहे हैं, चाइनीज असला हम खरीद रहे हैं, जिनकी वहाँ से रोटियाँ इनकी पक रही हैं, तवा हमारा गर्म हो जाता है। ऐसे ही है। तो मेरा अभी भी वही है कि भाईजान ये इतबार के काबिल नहीं है इंडियंस। अगर आप बेसिकली बात करें इंडियंस के ऊपर, तो इंडियंस हमसे बहुत बेहतर हैं। है तो गंदे ही हैं लेकिन बेहतर हैं। अगर आप रिसेंटली, मैंने पता नहीं फोर्ब्स पे पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, किसी मैगजीन में पढ़ रहा था कि जितनी हाई डेजिग्नेशन है ना ओवर द वर्ल्ड, इंडियंस बैठे हुए हैं, चाहे वो गूगल का सीईओ है, चाहे वो आपके ट्विटर पे हैं, ठीक है, एजुकेशन में, हर जगह पर ये लोग इंडियंस आपसे बहुत आगे हैं। आपका एक बंदा नज़र नहीं आता है। क्यों? आपके बंदे चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे अपना डीएचए हो पूरा का पूरा, और जो ऑलरेडी है। हमारी सोचें यहाँ तक है, हम लोगों ने कभी नहीं चांद को एक्सप्लोर किया, कभी किसी साइंटिफिक हम लोगों ने चीज़ को नहीं। यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, अगर हम लोग चाइना और इंडिया की बात करें तो चाइना इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में हमें नज़र आया। इवन दो कि उन लोगों ने 1960 के बाद अपनी पॉपुलेशन को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया और आगे बहुत बढ़े, उन्होंने बहुत एक्सेल किया। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वो आपके ख्याल में शिफ्ट क्यों कर रही है इंडिया में? इंडिया में, हाँ एग्जैक्टली, इंडिया में क्यों कर रही? इंडिया बेसिकली आपको पहले अपने उसकी वीज़ा बाउंडिंग्स इतनी नहीं है जैसे हम लोगों की हैं। ठीक है ना, और हमसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वीज़े उनके लगते हैं। हमें तो एक थाईलैंड का लगवाना पड़ जाए ना तो नहीं लगता, इंडिया तो ऐसे लगवाता है। देखिए, चाइना को अगर हम लें, चाइना इस वक्त सुपर पावर है, और ये बहुत मुश्किल काम है कि चाइना उनकी कंडीशंस पर उतरे।
तो इसके लिए यही है कि दोनों तरफ से अगर मामला तय होते हैं तो फिर जाके बात हो सकती है, वैसे बहुत मुश्किल है। लेकिन सर अगर हम लोग देखें तो इस वक्त इंडिया की अगर हम लोग बात करें ना तो इंटरनेशनली इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना को अच्छी खासी टक्कर देता हुआ नजर आता है। हम देखें तो ये जो 2022 ईयर गुजरा है उसके अंदर भी जो जीडीपी थी इंडिया ने चाइना की जीडीपी को बीट किया। उसके अलावा अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो चाइना की जो मेजर मार्केट्स थी लाइक आईफोन, सैमसंग, उन लोगों ने शिफ्ट कर लिया अपना जो वेयर हाउसेस थे चाइना से इंडिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि चाइना के को भी काफ़ी प्रेशर है? नहीं, चाइना बेसिकली चाइना के अब देखें ना पूरी दुनिया में उनका जो गुड्स वगैरह होते हैं वो पूरी दुनिया में सेल होते हैं। इंडिया मार्केट है क्योंकि इंडिया चाइना के बाद दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये भी एक चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चाइना को भी हम पीछे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना एक इस वक्त अमेरिका के बाद एक पावरफुल स्टेट है और इसका मुकाबला करना, और मेरे नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह की स्टेटमेंट के बाद बैठेगा उनके साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपकी तरफ से ये कहा गया कि चाइना की गुड्स जो है वो पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं, ये बात मैं आपकी कंप्लीटली एग्री करती हूँ। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना मेड इन इंडिया के बारे में, तो मेड इन इंडिया का जो इमेज क्रिएट किया है इंडिया ने वो बहुत अच्छा है। आप खुद जानते हैं, लाइक हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ दें, आप कोई भी चीज़ छोड़ दें, इवन कि आप खवातीन से अपने घर में किसी खातून से पूछ लें कि साड़ियाँ कहाँ की अच्छी हैं, तो वो लोग सबसे पहले इंडिया का नाम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की जो है वो कमाल है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेड इन इंडिया का जो इमेज है ना बड़ा अच्छा कर लिया है। लेकिन अगर हम लोग जब चाइना की तरफ शिफ्ट होते हैं तो चाइना का माल चले तो चार तक, ना चले तो शाम तक, ये भी हम खुद कहते हैं। हालांकि चाइना हमारा अलाय है, उसके बाद भी हम लोग ये कहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको नहीं लगता कि जो क्राइसिस है चाइना के वो काफ़ी हद तक इस चीज़ पर भी नहीं, चाइना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिया का जो माल है इस वक्त इंडिया की टॉप इंडस्ट्री जा रही है और पूरी एशिया में इस वक्त इंडिया ऊपर जा रहा है। क्योंकि टाटा को देख लें, इस वक्त इंडिया की पूरी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो टाटा के ऊपर बेस करती है और टाटा इस वक्त एशिया में सबसे ऊपर है। टाटा ने एयरबेस बनाना स्टार्ट किया, हाँ जी, एयर इंडिया के नाम से वो एयरबेस बना रहे हैं। ये बात देखिए, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, क्योंकि लद्दाख का जो मामला है ना, वो एक तो पाकिस्तान के साथ भी उनका है इंडिया का क्लैश, और दूसरा चाइना, दोनों तरफ से इंडिया दरमियान में है। और चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और इंडिया, और जाहिर सी बात है अगर चाइना इंडिया के साथ बैठेगा तो चाइना को पाकिस्तान की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अब देखें ना, इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कहा कि कंडीशन हमारी होंगी, तो इस पर ये बड़ा कहना मुश्किल है कि चाइना भी आकर कहे कि भाई हम अपनी कंडीशंस कोई नहीं रखते, हम दे देंगे लद्दाख, या लद्दाख ना देंगे लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन मानकर कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये बहुत कहना बहुत मुश्किल है। आई कम्प्लीटली एग्री। फैसल, अगला सवाल मेरा ये है कि आपने खुद ही कहा कि चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और चाइना को पाकिस्तान से काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि चाइना का अपना कोई बॉर्डर लाइक कोई साहिल नहीं है और पोर्ट नहीं है उनकी, तो वो लोग हमारे रास्तों के थ्रू जो है वो ट्रेड करते हैं। ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर चाइना और इंडिया आपस में जो है निगोशिएट कर लेते हैं तो जो फ़ायदे पाकिस्तान चाइना को दे रहा है वो इंडिया से भी ले सकते हैं? ज़्यादा ले सकता है इससे, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना का अलाय बनता है तो वो फिर ज़्यादा उसे, लेकिन यहाँ पर ये एक और चीज़ आती है ना, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना है, और यहाँ पर जो अमेरिका और इंडिया वाला रिलेशन है ये चीज़ अंदर आ गई है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम लोग इंडिया मंडी की तरफ देखे जाए तो इंडिया पाकिस्तान से जाहिर सी बात है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मंडी भी है, यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए या वैसे देखा जाए तो इंडिया बहुत ऊपर है हमसे। ये साथ आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इंडिया और अमेरिका की बात करें तो आपकी तरफ से यही कहा गया ना कि अमेरिका ऐसा होना नहीं देगा। तो अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि रशिया के साथ इंडिया अच्छे रिलेशनशिप कायम ना कर सके और ट्रेड ना करे ऑयल की, और उन्होंने इवन के यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप ने तो ये भी कह दिया था कि इंडिया टेरर को सपोर्ट करता है क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदता है। तो ऊपर से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग ऑयल खरीदें और उन पैसों से जो है वो मिसाइल्स आए, और आप लोग गैस खरीदे, पूरा यूरोप गैस खरीदे तो उससे मिसाइल नहीं आते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि इंडिया को कुछ खास फिक्र नहीं है यूएस की? देखें, अब ये कहना तो जाहिर सी बात है, अभी इतनी ज़्यादा मेरी रिसर्च नहीं है, लेकिन हम इस बात को ये देखें, अब इंडिया के जो ताल्लुकात रशिया के साथ हैं वो भी इस वक्त अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। इससे सबसे बेसिक वजह यही है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है, सब ने अपनी चीज़ें वहाँ पर आगे सेल करनी है, और जब इंडिया की ज़रूरत है लोगों को, इंडिया की ज़रूरत है लोगों को, और यही बेसिक मसला है। और पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जो सारी मेन वजह ये है। अगर चाइना ने इंडिया के साथ बैठना है, उसको भी पता है कि हमारी चीज़ें यहाँ पर सेल होंगी, क्योंकि अब चाइना का सारा माल इंडिया की तरफ से बैन है। अगर ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाती हैं तो ये इस वजह से ये होगा कि चाइना की तो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकेंगी। लेकिन वो मसाइल फिर वही आ जाते हैं कि कंडीशंस पर ना, ये दोनों तरफ से अगर मामला चलेंगे ना
फिर हो सकता है अगर चाइना बैठ जाए, लेकिन सिर्फ कंडीशंस इंडिया की माने तो फिर ये मुश्किल है कहना। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, फैसल हमारे साथ है, उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेगी इजाज़त, हमें दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।